हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल। आओ इंग्लिश सीखे। फ्रेंड्स, इस चैनल में हम आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं। आज हम लेके आए हैं क्लास 8 रेनबो बुक से लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। तो गाइज, आशा करते हैं फ्रेंड्स यह लेसन आपको ज़रूर हेल्पफुल लगेगा। थोड़ा भी अगर यदि आपको हेल्पफुल लगता है तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन नंबर 4 ए विजिट टू कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज मीन्स होता है शिविर, ए विजिट टू मीन्स होता है एक यात्रा के लिए, यानी शिविर के लिए एक यात्रा। ए विजिट टू कैम्ब्रिज मीन्स शिविर के लिए एक यात्रा। तो गाइज, आशा करते हैं यहाँ लेसन आपको ज़रूर पसंद आएगा। हम इस लेसन में आपको एक एक वर्ड की मीनिंग बताएंगे, जिससे आपको अनुवाद करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं गाइज अपने पॉइंट पर। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ए मीटिंग बिटवीन टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, बोथ ऑफ देम। दिस इज द मीन्स यह है, स्टोरी मीन्स कहानी, ऑफ ए मीटिंग मीन्स एक मिलने की, एक मुलाकात की, बिटवीन मीन्स के बीच, टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स दो असाधारण, पीपल मीन्स लोग। यह कहानी दो असाधारण लोगों के बीच की एक मुलाकात की है। बोथ ऑफ देम मीन्स जो दोनों हैं, डिफरेंटली मीन्स जो दोनों अलग अलग तरह से या अलग अलग तरीके से विकलांग हैं। बताया जा रहा है कि यह इसमें जो दोनों लोग हैं दोनों अलग अलग तरीके से विभिन्न प्रकार से विकलांग हैं। स्टीफन हॉकिंग पहले हैं। स्टीफन हॉकिंग एन एस्ट्रोफिजिस्ट हु सफर्स फ्रॉम ए फॉर्म ऑफ पैरालिसिस दैट कन्फाइंस हिम टू ए व्हील चेयर। बताया जा रहा है कि स्टीफन हॉकिंग एक खगोल विज्ञानी है जो एक पैर से लकवा गिरफ्त हैं, जिसके कारण कन्फाइंस हिम जो उन्हें टू है व्हील चेयर मीन्स एक व्हील चेयर, कन्फाइंस मीन्स जो सीमित रखता है, जो उन्हें केवल एक व्हील चेयर तक ही सीमित रखता हुआ, एक पैर से विकलांग होने के कारण वह केवल व्हील चेयर तक ही सीमित रहते हैं। बताया जा रहा है कि स्टीफन हॉकिंग एक खगोल विज्ञानी है जो एक पैर से लकवाग्रस्त होने के कारण, अपंग होने के कारण वो केवल व्हील चेयर तक ही सीमित रहते हैं, या उन्हें व्हील चेयर तक ही सीमित रहना पड़ता है। एंड अलाउ हिम टू स्पीक ओनली बाई पंचिंग बटन ऑन ए कंप्यूटर। एंड मीन्स और अलाउ मीन्स जो उन्हें अनुमति देता है, हिम टू मीन्स उन्हें, टू स्पीक बोलने की, ओनली मीन्स केवल, बाई पंचिंग मीन्स केवल दबा कर, बटन मीन्स बटन के द्वारा, ऑन ए कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर पर। तो बताया जा रहा है और जो उन्हें एक कंप्यूटर केवल एक बटन के द्वारा या एक बटन दबाकर बोलने की अनुमति प्रदान करता है, वह केवल कंप्यूटर के द्वारा ही बटन दबाकर ही बोल सकते हैं। फिर दूसरे हैं जो हैं, जिनका नाम है फिरदौस कंगा। फिरदौस कंगा ए राइटर एंड जर्नलिस्ट हु लिव्स एंड वर्क्स इन मुंबई। फिरदौस कंगा बता रहा है कि एक लेखक हैं और पत्रकार भी हैं जो लिव्स में रहते हैं, एंड वर्क में और कार्य करते हैं, इन मुंबई में जो मुंबई में रहते हैं और कार्य करते हैं। कंगा वाज बोर्न विथ ब्रिटल बोन्स। कंगा वाज मीन्स कंगा थे, वाज मीन जो बोर्न मीन्स होता है जन्म हुआ था, विथ मीन्स से, ब्रिटल बोन्स मीन नाजुक हड्डियों के साथ, यानी कह रहा है कि कंगा का जन्म नाजुक या कमज़ोर हड्डियों के साथ जन्म हुआ था। वो अभी जो है अपंग थे, यानी विकलांग थे। एंड लाइक और जो के समान थे, हॉकिंग मीनिंग हॉकिंग के समान, मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, जो केवल व्हील चेयर के सहारे ही चारों तरफ घूम सकते थे। वो भी मिस्टर हॉकिंग की तरह ही थे जो व्हील चेयर के सहारे घूमा करते थे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर। कैम्ब्रिज वाज माई मेटाफर फॉर इंग्लैंड। कह रहा है शिविर, कैम्ब्रिज मीन्स शिविर, वाज में था माई मेटाफर में मेरा रूपक, फॉर इंग्लैंड यानी इंग्लैंड के लिए। कह रहा है कि शिविर मेरे इंग्लैंड के लिए मेरा रूपक था। एंड इट वाज स्ट्रेंज, और जो अजीब था इसमें सबसे अजीब बात जो था, दैट मीन्स कि व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने छोड़ा था, इट हैड बिकम मीन्स, और वह हो गया था, ऑल टुगेदर मीन्स चारों तरफ से, समथिंग इल्स, जो कुछ और हो गया। कह रहा है कि जब या जो शिविर है कैम्ब्रिज, यानी जिसकी यात्रा के लिए कह रहा है, जो इंग्लैंड के लिए यात्रा तो मेरा रूपक था। और जब उसमें सबसे अजीब बात यह थी कि जब मैं मैं उसे छोड़ा था, वहाँ उससे बिछड़ा हुआ था, तब वह चारों तरफ से कुछ पूरी तरह से कुछ और ही हो गया था। क्यों? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंग देयर। कह रहा है बिकॉज मीन्स क्योंकि, आई हैड मीन्स था, मेट मीन्स मिल चुका था, स्टीफन हॉकिंग मीन्स स्टीफन हॉकिंग देयर मीन्स वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ स्टीफन हॉकिंग से वहाँ मैं मिल चुका था पहले ही। तो मैंने अनुमान लगाए थे कि पहले कैसे था और अब कैसे स्टीफन हॉकिंग हो गए हैं। तो कारण बता रहा है, फिरदौस कंगा बता रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इट वॉज ऑन ए वॉकिंग टूर थ्रू कैम्ब्रिज दैट द गाइड मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंग। बताया जा रहा है कि यह था वॉकिंग टूर मीन्स पैदल यात्रा, थ्रू मीन्स के माध्यम से, कैम्ब्रिज मीन्स शिविर के, यह शिविर के माध्यम से एक पैदल यात्रा थी। दैट मीन्स की द गाइड ने मेंशन मीन्स उल्लेख किया है स्टीफन हॉकिंग ने, स्टीफन हॉकिंग का,
पुअर मैन बताया जा रहा है कि स्टीफन उससे का गाइड बता रहा है कि क्या बात है हॉकिंग के अंदर। स्टीफन हॉकिंग यानी पुअर मैन हु इज़ क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, बताया जा रहा है कि गरीब आदमी जो काफ़ी विकलांग हो गया है। थ्रो दाउ मिस, हालांकि यानी जबकि ही इज ए वर्थी सक्सीजर टू आइजक न्यूटन। आइजक न्यूटन एक कंपनी का नाम है, कह रहा है एक आइजक न्यूटन कह रहा है पुअर आदमी यानी गरीब आदमी जो अब काफ़ी विकलांग हो गया है, जबकि वह एक आइजक न्यूटन कंपनी के लिए एक योग्य उच्च अधिकारी है। हुज चीयर यानी जिसकी अध्यक्षता ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, कह रहा है कि जिसकी अध्यक्षता ही मीन्स उसने हैज मीन्स है यानी किया है एट द यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में, कह रहा है जिसकी अध्यक्षता उन्होंने या उसने विश्वविद्यालय में की है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगोटन दैट द दिस मोस्ट ब्रिलियंट एंड कम्प्लीटली पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट, बताया जा रहा है और मैंने शुरू कर दिया क्योंकि आई हैड फॉरगोटन क्योंकि मैं पूरी तरह से भूल गया था, डैट मीन्स की दिस मोस्ट ब्रिलियंट यह सबसे महत्वपूर्ण यानी सबसे शानदार एंड कम्प्लीट यानी पूर्ण रूप से पैरालाइज्ड एस्ट्रोफिजिस्ट यानी खगोल विज्ञानी है, कह रहा है कि मैं भूल गया था कि यह सबसे शानदार और पूर्ण रूप से अपंग यानी लकवाग्रस्त खगोल विज्ञानी है। द ऑथर ऑफ ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो एक ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के लेखक हैं। वन ऑफ द बेस्ट सेलर इवर लिव्ड है, लिव मीन्स रहते हैं मीन्स यहाँ, जो कह रहा है सबसे अच्छे विक्रेताओं में से एक यहाँ रहते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर गाइस। बता रहा है कि वह एक ये हिस्ट्री ब्रीफ ऑफ बुक के ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम बुक के लेखक हैं जो सबसे अच्छे विक्रेताओं में से एक माने जाते हैं। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर। व्हेन द वॉकिंग टूर वाज डन, कह रहा है जब यात्रा पूरी हो गई, जब पैदल यात्रा पूरी हो गई, आई रसेड टू ए फोन बूथ एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कॉर्ड सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, कह रहा है जब यात्रा पूरी हो गई तब मैं रश मिस गया, आई मिस मैं गया फोन बूथ पर, एंड मिस और लगभग ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, टीयरिंग मीन्स फाड़ गया था नहीं फाड़ दिया गया था, कॉर्ड मीन्स कार्ड को यानी कार्ड कह रहा है कि फट गई थी। सो मिस ताकि इट कुड रीच मी आउटसाइड जो ताकि वह मेरी पहुँच से बाहर हो सके, ताकि वह मेरी पहुँच से बाहर निकल जाए। मैंने फ़ोन किया स्टीफन हॉकिंग हाउस मीन्स स्टीफन हॉकिंग के घर, यानी कह रहा है स्टीफन हॉकिंग के घर हमने फ़ोन मिलाया, फ़ोन किया। देयर वाज हिज असिस्टेंस ऑन द लाइन, कह रहा है देयर वाज मीन्स था, हिज मीन्स उसका असिस्टेंट मीन्स सहायक, ऑन द लाइन मीन्स लाइन पे नहीं, फ़ोन पर उसका सहायक था। एंड आई टोल्ड हिम, और कह रहा है मैंने उससे कहा, आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कह रहा है कि जब मैंने उसको फ़ोन मिलाया उसके घर स्टीफन हॉकिंग के घर, तो हाँ उसका जो था सहायक था उसके फ़ोन के लाइन पर था, फ़ोन उसने उठाया और मैंने उससे बता दिया कि आई हैड कम, यानी कह रहा है कि मैं भारत से मैं व्हील चेयर के सहारे, उसने बताया कि आई हैड कम इन ए व्हील चेयर फ्रॉम इंडिया, कि मैं भारत से केवल व्हील चेयर के सहारे आया हूँ। परहैप्स ही थॉट आई हैड प्रोपेल्ड माई सेल्फ ऑल द वे, कह रहा है परहैप्स मीन्स शायद, ही थॉट भी उसने सोचा होगा, आई हैड मीन्स यानी मैंने किया था, प्रोपेल्ड मीन्स प्रभावित या प्रेरित, माई सेल्फ मैंने स्वयं, ऑल द वे मीन्स चारों तरफ से, कि शायद उसने सोचा होगा कि मैं उसे पूरी तरह से यानी चारों तरफ से मैंने उसे प्रेरित कर लिया है। टू राइट अबाउट माई ट्रैवल इन ब्रिटेन, टू राइट में फिर लिखने के लिए अबाउट मीन्स के बारे में, माई ट्रैवल मेरी यात्रा के बारे में, इन ब्रिटेन में यानी उसने समझा कि शायद कि मैं उसे चारों तरफ से प्रेरित कर लिया है कि ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए। आई हैड टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, कह रहा है कि आई हैड मीन्स मुझे था, टू सी में देखना, प्रोफेसर हॉकिंग मीनी प्रोफेसर हॉकिंग को, कि मुझे कह रहा है कि मुझे देखना था सिर्फ प्रोफेसर हॉकिंग को, कि इवन 10 मिनट्स वुड डू, कि शायद वो मुझसे केवल 10 मिनट ही बातें करेंगे, हाफ एन आवर शायद हो सकता है आधा घंटा भी या आधे घंटे ही हमसे बातें करें। ही सेड यानी उसने कहा फ्रॉम 3:30 to 4, ठीक है 3:30 to 4 में 4 से, यदि उसने कहा कि हो सकता है कि शायद 3:30 से 4 बजे तक वो आपसे मिले या आपसे बातें करें। जैसे कि कह रहा है कि प्रोफेसर कंगा ने सोचा कि मैं इतने दिन बाद मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, कि मैं देखना चाहता हूँ कि शायद मुझसे 10 मिनट बातें करेगा, नहीं तो आधा घंटा तो काफ़ी ही है, वह मुझसे ज़रूर बात करेगा। लेकिन उसके असिस्टेंट ने बताया, उसके सहायक ने बताया कि वह अभी 3:30 से 4 बजे तक, यानी 3:30 से 4 बजे के बाद ही मिलेंगे। उसने बताया कि 3:30 से 4 बजे के बाद मिलेंगे। तो चलते हैं गाइस नेक्स्ट पॉइंट पर। एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, कह रहा है एंड मीन्स और सडनली अचानक, आई फेल्ट मुझे महसूस, वीक मीन्स कमज़ोर, ऑल ओवर मीन्स चारों तरफ से, अचानक मुझे चारों तरफ से कमज़ोर मुझे महसूस कि मैं कमज़ोर हो गया हूँ।
अचानक कह रहा है कि मुझे महसूस हुआ कि मैं अचानक से कमज़ोर हो गया हूँ। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, यानी कह रहा है डिसेबल्ड मीन्स विकलांग, यानी विकलांगों के बढ़ते हुए, विकलांगों को बढ़ते हुए ग्रोथ करते हुए। यू गेट फीड अप विथ पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, कह रहा है कि जैसे कि आप जानते हो, आप जिससे आपको वो लोग तंग करते हैं जो आपसे कहते हैं कि शायद कि आपको बहादुर होना चाहिए। पीपल मीन्स आस्किंग मीन लोग कहते हैं यू टू बी में कि तुम्हें बी ब्रेव मीन्स यानी ब्रेव नहीं बहादुर होना चाहिए। जैसे कह रहा है कि आप उन लोगों से तंग आ जाते हैं जो आपको बहादुर होने के लिए कहते हैं। एज मीन जैसे कि यू हैव ए करेज अकाउंट ऑन व्हिच यू आर, कह रहा है कि जैसे कि यू हैव मीन्स आपके पास है एक करेज अकाउंट मीन्स एक साहस खाता, ऑन व्हिच में आप जिस पर, यू आर मीन्स आप, टू लेजी टू ड्रा ए चेक, कह रहा है कि जिस पर आप एक चेक खींचने के लिए आलसी हो जाते हो। कह रहा है कि जैसे मान लो कि आपके पास कोई एक साहस खाता हो और उस पर आप एक चेक जो है खींचने के लिए आलसी बन जाते हो, आपको खींचने का मन ना करता हो। द ओनली थिंग्स दैट मेक्स यू स्ट्रांगर इज सीइंग सम बॉडी लाइक यू। द ओनली मीन्स केवल थिंग्स मेनी बातें, दैट मीन्स मेक्स मीन जो तुम्हें बनाती है, यू स्ट्रांग मीन मजबूत, इस सींग मैंने देखने के लिए, सम लाइक यू मैंने तुम्हारे जैसे लोगों को। कह रहा है इसमें केवल आपको एक बात यह मजबूत बनाती है कि जैसे आप जैसे लोगों को देखना है। अचीविंग मैंने जो हासिल करना चाहते समथिंग, मैंने कुछ, यूज मीन्स बड़े, जैसे कि आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो। देन यू नो मच हाउ मच इज पॉसिबल, कह रहा है तब यू नो मीन्स आप जान सकते हो, अनुमान लगा सकते हो, हाउ मच मीन्स कितना, इज पॉसिबल मीन्स संभव है। जैसे कह रहा है कि तब आप अनुमान लगा सकते हो कि कितना संभव है। एंड यू रीच आउट फर्दर देन, कि आप कितना आगे तक पहुंच सकते हो। यू इवर थॉट यू कुड, कि जितना कि आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक कर सकते हो। कह रहा है कि तब आप अनुमान लगा सकते हो कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं आगे निकल सकते हैं और आगे तक सोच सकते हैं, आगे तक पहुँच सकते हैं। तो गाइस आशा करता हूँ ये लेसन आपको जरूर पसंद आया। यदि पसंद आया तो एक लाइक एक कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो गाइस आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले पार्ट में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।